निम्नलिखित में से किस संगठन ने व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के साथ समझौता किया है? तो कौन है एनटीपीसी? निम्नलिखित में से किस संगठन ने व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के साथ समझौता किया है? तो वो कौन कंपनी है? एनटीपीसी किया है। किस देश के साथ भारत ने तेजी से डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने में सहयोग और अधिक विस्तार करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल। किस देश के साथ भारत ने तेजी से डिजिटलीकरण करने के बीच साइबर खतरों से निपटने में सहयोग का और अधिक विस्तार करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ किया है भारत, डिजिटलीकरण करने के लिए, डिजिटल के खतरे के बीच साइबर खतरों से निपटने के लिए इजराइल से किया है भारत सरकार। किस राज्य ने हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप पहल शुरू किया है? किस राज्य ने हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप पहल शुरू किया है? महाराष्ट्र। हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप कौन शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो चान सथोकी। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? चान सन तोखी। चान सन तोखी ये कौन है? सूरीनाम के राष्ट्रपति है नए। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गैर खाद्य बीजों से जैव ईंधन के उत्पादन के तरीके विकसित किए हैं? तो आईआईटी गुवाहाटी। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गैर खाद्य बीजों से जैव ईंधन के उत्पादन के तरीके विकसित किए हैं? तो आईआईटी गुवाहाटी किया है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुसमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो तीसरा रैंक है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुसमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना है? तीसरा स्थान पर है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना है? तीसरा। डॉक्टर सुभद्रमा मंसूर का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थी? तो गायक थी। डॉक्टर सुभद्रमा मंसूर का हाल ही में निधन हो गया, वो एक गायक थी। सुभद्रमा मंसूर गायक थी। किसे उबेर इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे उबेर इंडिया उबर इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रभजीत सिंह। उबर इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया किसको? प्रभजीत सिंह। उबर इंडिया दक्षिण एशिया के अध्यक्ष कौन है? प्रभजीत सिंह। पीएम स्वनिधि ऐप लॉन्च किया गया है। यह योजना उन 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित करने के लक्ष्य रखती है जो शहरी क्षेत्रों में डैश से पहले या इससे पहले वेंडिंग कर चुके थे। तो 24 मार्च 2020 पीएम स्वनिधि ऐप लॉन्च किया गया है। यह योजना उन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखती है जो शहरी क्षेत्रों में 24 मार्च 2020 से पहले या इससे पहले वेंडिंग कर चुके थे। डेडलाइन कितना था? 24 मार्च 2020। पीएम स्वनिधि योजना के लिए डेडलाइन कितना है? 24 मार्च 2020। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। सिंगिंग इन द डार्क नामक पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई है? तो ये है के सच्चिदानंद और नीसी चावला। सिंगिंग इन द डार्क नामक पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई है? के सच्चिदानंद और नीसी चावला, दो लोगों के द्वारा लिखा गया है सिंगिंग इन द डार्क। के सच्चिदानंद और नीसी चावला। रियल मैड्रिड ने विला रियल को हराकर 34वां ला लिंगा खिताब जीता है। ला लिंगा किस देश का फुटबॉल लीग है? तो ये स्पेन का है। रियल मैड्रिड ने
विला रियल को हराकर 34वां ला लिंगा खिताब जीत लिया है। ला लिंगा फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश का फुटबॉल लीग है? तो ये स्पेन का है। ला लिंगा स्पेन का है, जिसको कौन जीता है इस साल? रियल मैड्रिड जीता है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी? तो 2023 तक में। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियां किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी? 2023। किस दिन विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 17 जुलाई। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई। अर्जुन अवार्डों पैरा एथलेटिक पैरा अर्जुन अवार्डो पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो वो कौन थे? रमेश टीका राम। अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है जिनका कोविड-19 का निधन हो गया है? तो रमेश टीका राम। किस बैंक ने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए अपना पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया? तो कौन था? नबार्ड। नबार्ड का 39वां वर्षगांठ इस पर मनाया गया है, जिसके उपलक्ष्य में वो पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया गया है। तो कौन था 39वां स्थापना दिवस? नबार्ड। किस बैंक ने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए अपना पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया है? तो नबार्ड। नबार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया, जिसके उपलक्ष्य में वो अपना पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया था। किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बांग्लादेश। किस देश ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बांग्लादेश। किस देश के साथ पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता किया है? तो चीन। किस देश के साथ पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता किया? तो चीन के साथ किया पाकिस्तान। किस जगह पर है? सुधोटी जिले में झेलम नदी पर आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना इसका नाम है। ये कहाँ पर है? पीओके में पड़ता है। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सचिन अवस्थी को। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सचिन अवस्थी। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक सचिन अवस्थी। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड द्वारा 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो है वेद प्रकाश दुदेजा। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स द्वारा 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? वेद प्रकाश दुदेजा को। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? वेद प्रकाश दुदेजा को। यूनिसेफ इंडिया ने संयुक्त रूप से यूनिसेफ के हैशटैग री इमेजिन अभियान को विकसित करने के लिए किस संगठन के सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो फिक्की के साथ किया है। यूनिसेफ इंडिया ने संयुक्त रूप से यूनिसेफ के हैशटैग री इमेजिन अभियान को विकसित करने के लिए किस संगठन के सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो फिक्की के साथ। किसे बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है विक्रम डोराईस्वामी। किसे बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विक्रम डोराईस्वामी। बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत कौन है? विक्रम डोराईस्वामी। किसे अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत कौन है? रुदेंद्र टंडन। अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत कौन है? रुदेंद्र टंडन। किस राज्य में पहली बार ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में।
ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम पहली बार शुरू किया गया वो किस स्टेट में किया गया है? आंध्र प्रदेश। निष्ठा आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का निर्णय किया है? तो उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने के लिए निर्णय लिया है? तो कौन? उत्तराखंड। इससे पहले मई महीना में था, दिल्ली में किया गया था यही काम। सरकार ने अप्रैल 2023 के बजाय डैश निजी ट्रेनों को शुरू करने की समय सीमा को टाल दिया है? तो मार्च 2024। सरकार ने अप्रैल 2023 के बजाय मार्च 2024 तक निजी ट्रेनों को शुरू करने का समय सीमा को टाल दिया है। पहले था अप्रैल 2023 में, अब इसको मार्च 2024 तक के टाल दिया है निजी ट्रेन चालू करने का समय सीमा, अब मार्च 2024। नाबार्ड ने किस राज्य में चक्रवात आम्फा द्वारा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो किसके लिए? पश्चिम बंगाल के लिए। नाबार्ड ने किस राज्य में चक्रवात आम्फा द्वारा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल के लिए। कितना रुपए का है? 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कौन? नाबार्ड। रोज क्रिश्चियन ओसुका रोपोडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? तो वो कहाँ की है? गेबान की है। रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? तो गेबान। रोज क्रिश्चियन ये कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री है? तो गेबान की है रोज क्रिश्चियन। किसने तहरीक तालिबान पाकिस्तान आतंकी समूह के नेता नूर वली मसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है? तो कौन है वो? संयुक्त राष्ट्र। किसने तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी समूह के नेता नूर वली मसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, नूर वली मसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है, जो टीटीपी के आतंकवादी है। किस राज्य के राज्य चुनाव आयोग की पहली महिला आयुक्त को एक प्रशासनिक मराठी लेखिका का नाम क्या है जिसका निधन है? किस राज्य के राज्य चुनाव आयोग की पहली महिला आयुक्त और एक प्रशस्ति मराठी लेखिका का नाम क्या है जिनका निधन हो गया है? तो नीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण ये किस राज्य की है? अब नाम भी तो लिखा नहीं है यहाँ पर, जो भी है। नीला सत्यनारायण। नीला सत्यनारायण चुनाव आयोग की पहली महिला आयुक्त थी और एक प्रशस्ति मराठी लेखिका भी थी ये, नीला सत्यनारायण। किसको संयुक्त राष्ट्र 2020 नेल्सन रोली हला रोली हला हला मंडेला पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है? 2020 का नेल्सन रोली हला हला मंडेला पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं? मेरियाना वर्दिनो यनीस और मोरिसाना कायेट। दो लोगों को दिया गया नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 का। कौन है? मेरियाना वर्दी नोए नीस और मोरिसाना कोएट को। मेरियाना और मोरिसाना दो लोगों को दिया गया 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार, मेरियाना और मोरिसाना। किस दिन विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई। विश्व शतरंज दिवस किस रूप में मनाया जाता है? 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू विमान उद्योग में विभिन्न निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश निकासी प्रकोष्ठ, एक एकल खिड़की निकासी तंत्र स्थापित किया है। के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है अंबर दुबे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू विमान उद्योग में विभिन्न निवेश प्रस्तावों को में तेजी लाने के लिए निवेश निकासी प्रकोष्ठ, एक एकल खिड़की निकासी तंत्र स्थापित किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? अंबर दुबे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में जो बनाया गया है एकल खिड़की निकासी तंत्र, उसका अध्यक्ष कौन है? अंबर दुबे। किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण
विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया है? तो छतरी योजना कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। नवीन रोजगार छतरी योजना कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लाजेन, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ है? लाजेन, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का मुख्यालय लाजेन, स्विट्जरलैंड। कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया जिसने अतिरिक्त उच्च वोल्टेज बिजली प्रासेन लाइनों और टावरों की हवाई निगरानी और निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग किया है? तो महाराष्ट्र सरकार। कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अतिरिक्त उच्च वोल्टेज बिजली प्रासेसन पारेसन लाइनों और टावरों की हवाई निगरानी और निरीक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग किया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। ड्रोन का उपयोग बिजली उच्च वोल्टेज बिजली पारेसन लाइनों और टावरों की हवाई निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार ने नवीकरणीय निर्यात नीति की घोषणा की है जो अन्य राज्यों को बिजली की बिक्री की अनुमति देती है? तो आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने नवीकरणीय निर्यात नीति की घोषणा की है जो अन्य राज्यों को बिजली की बिक्री की अनुमति देती है? तो आंध्र प्रदेश किया है। किसने द एंड गेम नामक एक उपन्यास को लिखा है? द एंड गेम नामक एक उपन्यास का राइटर कौन है? तो उसके राइटर है एम एस हुसैन जैदी। द इंड गेम के राइटर कौन है? एस हुसैन जैदी। एस हुसैन जैदी द इंड गेम के राइटर है। एस हुसैन जैदी द इंड गेम। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक में भाग लिया? तो कौन थे? निर्मला सीतारमन। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की तीसरी बैठक में भाग लिया है? तो निर्मला सीतारमन। किसको SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के प्रबंधक निदेशक और CEO कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के प्रबंधक निदेशक और CEO कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। कौन नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष बना है? तो HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा। HCL टेक्नोलॉजी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? रोशनी नादर मल्होत्रा। CS शेषाद्री का निधन हो गया है। वह गणितज्ञ थे। CS शेषाद्री वो गणितज्ञ थे। पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और पूर्व ICC मैच रेफरी बैरी जर्मन का निधन हो गया है। वो किस देश में थे? किस देश से थे? तो वो थे ऑस्ट्रेलिया के। पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और पूर्व ICC मैच रेफरी बैरी जर्मन क्या थे? क्रिकेट से जुड़े हुए थे। और वो कहाँ के नागरिक थे? तो ऑस्ट्रेलिया के। बैरी जर्मन, क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया। कछुए के संरक्षण के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो कुर्म ऐप। कछुए के संरक्षण के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो कुर्म ऐप। कुर्म ऐप कछुआ के संरक्षण के लिए। कुर्म ऐप कछुआ के संरक्षण के लिए है। किसने 2020 भारत विचार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? किसने 2020 भारत विचार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो USIBC भारत विचार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। किसने 2020 भारत विचार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो USIBC। निम्न में से किसने TVS मोटर कंपनी लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 95 लाख शेयरों की बाजार खरीद के माध्यम से 3.3% तक बढ़ा दी है? तो कौन है वो? LIC। निम्न में से किसने TVS मोटर कंपनी लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी 95 लाख शेयरों की बाजार खरीद के माध्यम से 3.3% तक बढ़ा दी है? तो LIC। किसके साथ रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लग्स
के लिए 575 करोड़ के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है। तो वो कौन है? बीईएमएल। बीईएमएल के साथ समझौता किया है किस चीज़ के लिए? T90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लग्स के निर्माण के लिए। बीईएमएल बीईएमएल के साथ एग्रीमेंट किया रक्षा मंत्रालय, जो कौन सी चीज़ के लिए किया है? T90 टैंकों के लिए 1512 माइंस प्लग्स के निर्माण के लिए। किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मिजोरम में। जोरम, मिजोरम। इसका उद्घाटन कौन किया है? तो हरसिमरत कौर बादल ने किया है। जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? मिजोरम में। जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? मिजोरम। किस मंत्रालय के साथ सीबीडीटी ने डेटा साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एमएसएमई मंत्रालय के साथ में। किस मंत्रालय के साथ सीबीडीटी ने डेटा साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एमएसएमई मंत्रालय के साथ किया है। सीबीडीटी। बेलोन डी ओर एक वार्षिक पुरस्कार है। यह किस खेल से में प्रस्तुत किया जाता है? तो यह फुटबॉल में किया जाता है। बेलोन डी ओर एक वार्षिक पुरस्कार है। यह किस खेल में प्रस्तुत किया जाता है? तो फुटबॉल। लुइस हैमिल्टन ने 2020 का हंगरी ग्रांड प्रीमियर खिताब जीत लिया है। वह किस देश के हैं? तो ब्रिटेन के हैं। लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं, जो अब 2020 का हंगरी ग्रांड प्रीमियर खिताब जीता है। नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने लेखा मानकों के ड्राफ्ट और ऑडिटिंग मानकों से संबंधित मुद्दों पर एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया है, जिसके चेयरमैन कौन है? तो आर नारायण स्वामी। नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने लेखा मानकों के ड्राफ्ट और ऑडिटिंग मानकों से संबंधित मुद्दों पर एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया है। इसका चेयरमैन कौन है? आर नारायण स्वामी। किस चीज़ के लिए है? ड्राफ्ट लेखा मानकों के ड्राफ्ट और ऑडिटिंग मानकों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए जो सलाहकार समिति बनाया गया है, उसका अध्यक्ष कौन है? आर नारायण स्वामी। आर नारायण स्वामी। बिजॉय मोहंती का निधन हो गया है। वह क्या थे? तो उड़िया अभिनेता थे। बिजॉय मोहंती का निधन हो गया है। वह उड़िया अभिनेता थे। बिजॉय मोहंती उड़िया अभिनेता थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? लालजी टंडन। किस देश के साथ भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो मालदीव के साथ। किस देश के साथ भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मालदीव के साथ। वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका विषय क्या था? तो IAF इन द नेक्स्ट डिकेड्स। वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन की नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका विषय क्या था? IAF इन द नेक्स्ट डिकेड। रमेश पोखरियाल ने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए छात्रों को मनो सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो कौन सा किया है? मनोदर्पण। रमेश पोखरियाल ने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में छात्रों को मनो सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो मनोदर्पण। किस एम्स ने देश भर में ICU डॉक्टरों के साथ ICU नामक एक वीडियो परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है? तो एम्स दिल्ली के साथ। एम्स नई दिल्ली। किस एम्स ने देश भर के ICU डॉक्टरों के साथ ICU नामक एक वीडियो परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है? तो एम्स नई दिल्ली। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे केंद्र के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा? तो ये किसका है? दिल्ली का है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना जो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा, तो ये किस स्टेट या यूटी का है? तो दिल्ली का ये है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, दिल्ली। सूरज कादो
कादे मर्दा नहीं, सूरज कादे मर्दा नहीं मतलब सन नेवर डाइज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइटर कौन है? बलदेव सिंह सद सदक नाम। सूरज कादे मर्दा नहीं मतलब सन नेवर डाइज नामक पुस्तक किसने लिखी है? बलदेव सिंह सकद सदक नाम। बलदेव सिंह सदक नाम। सन नेवर डाइज बलदेव सिंह सदक नाम। किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति के नए निजी सचिव कौन बने हैं अभी? तो पी प्रवीण सिद्धार्थ। राष्ट्रपति के नए निजी सचिव कौन बने हैं? पी प्रवीण सिद्धार्थ। राष्ट्रपति का नया निजी सचिव पी प्रवीण सिद्धार्थ। किसके साथ सीबीडीटी ने डेटा एक्सचेंज के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एक दो सेबी, सीबीआईएस और एमएससी मंत्रालय। सीबीडीटी ने डेटा एक्सचेंज के लिए 3 मंत्रालय के साथ में समझौता किया है। वो कौन कौन सा है? सेबी है, एमएसएमई मंत्रालय है और सीबीआईसी है। सीबीआईसी, सेबी और एमएसएमई ये तीनों के साथ में सीबीडीटी एग्रीमेंट किया है डेटा साझा करने के लिए। इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल अजीत कुमार ने किस राज्य के उरन टाउन के नेवल स्टेशन करजा में पश्चिमी नौसेना कमान के 2 मेगावाट बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वो महाराष्ट्र में। इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल अजीत कुमार ने किस राज्य के उरन टाउन के नेवल स्टेशन करंजा में पश्चिमी नौसेना कमान के 2 मेगावाट बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में। उरंज टाउन के नेवल स्टेशन करंजा में पश्चिमी नौसेना कमान के 2 मेगावाट बिजली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में। और कौन किया है? अजीत कुमार ने, जो वाइस एडमिरल है। स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह अनासिस 2 लॉन्च किया? अनासिस किस देश का पहला सैन्य उपग्रह है जिसको लॉन्च किया है स्पेस एक्स? तो ये है साउथ कोरिया का। स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह अनासिस 2 लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया का उपग्रह का नाम क्या है? अनासिस, जो उसका पहला सैन्य उपग्रह है। अनासिस 2। क्रूर वैश्य बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्रूर वैश्य बैंक का एमडी और सीईओ कौन बना है? तो ये बने हैं रमेश बाबू बोद्दू। क्रूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? रमेश बाबू बोद्दू। क्रूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? रमेश बाबू बुद्दू। चीन सीमा पर सटीक निगरानी करने के लिए भारतीय सेना को भारत नामक अपना स्वदेश विकसित ड्रोन किसने प्रदान किया है? तो डीआरडीओ ने। चीनी सीमा पर सटीक निगरानी करने के लिए भारतीय सेना को भारत नामक अपना स्वदेशी विकसित ड्रोन किसने प्रदान किया है? तो डीआरडीओ ने प्रदान किया है। कौन सा? भारत नाम का ड्रोन। किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज आयोजित किया? तो पैसेज एक्सरसाइज किसके साथ किया गया है नौसेना का? तो यूएस का था। भारत और यूएस का नौसैन्य अभ्यास का नाम क्या था? पैसेज, पास एक्स। पैसेज एक्सरसाइज, भारत और यूएस। भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में ऊर्जा, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह द्वारा किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। भारत के पहले सार्वजनिक ईवी मतलब इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में ऊर्जा और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह द्वारा किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए। तो मिसाइल का नाम क्या था? तो ध्रुव। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए। तो इस मिसाइल का नाम क्या था? ध्रुव। किसने मानवता के लिए पहला गुल
वैंकियन पुरस्कार जीता है? तो वो कौन है? ग्रेटा थुनबर्ग। किसने मानवता के लिए पहला गुल बैंकियन पुरस्कार जीता है? तो ग्रेटा थुनबर्ग। किसने मानवता के लिए पहला गुल बैंकियन पुरस्कार जीता है? ग्रेटा थुनबर्ग। किसको पेरिस स्थित इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के सुरक्षा प्लेटफॉर्म के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो अरुण कुमार। किसको पेरिस स्थित इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के सुरक्षा प्लेटफॉर्म के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? अरुण कुमार। पेरिस स्थित इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के सुरक्षा प्लेटफॉर्म के उपाध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? अरुण कुमार को। किसने नई दिल्ली में CAG कैग कार्यालय में डॉक्टर BR अंबेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वेंकैया नायडू ने। किसने नई दिल्ली में CGA कैग कार्यालय में डॉक्टर BR अंबेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वेंकैया नायडू ने किया है। कैग कार्यालय के में BR अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण वेंकैया नायडू। किसको SBI जनरल इंश्योरेंस ने MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO कौन है? तो प्रकाश चंद्र कांदपाल। जनरल इंश्योरेंस SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है? प्रकाश चंद्र कांदपाल। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO है प्रकाश चंद्र कांदपाल। किसको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का CMD नियुक्त किया गया है? किसको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का CMD नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है? सुमित दुबे। किसको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का CMD नियुक्त किया गया है? तो सुमित दुबे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से ABC तीनों सत्य है, तीनों पढ़ लेते हैं। NPCI ने अपना वन स्टॉप फिनटेक पेमेंट सॉल्यूशन UPI ऑटोप लॉन्च किया है। NPCI ने अपना वन स्टॉप फिनटेक पेमेंट सॉल्यूशन UPI ऑटोपे है ये, सॉरी, ऑटोपे लॉन्च किया है। NPCI का है UPI ऑटोपे। ग्राहक 2000 रुपये तक के लेन देन के लिए अपना UPI ID और कंज्यूमर स्कैन के माध्यम से ई मैंडेट बना सकते हैं। ग्राहक 2000 रुपये तक के लेन देन के लिए अपना UPI ID और QR स्कैन के माध्यम से ई मैंडेट बना सकते हैं। 2000 रुपये से अधिक के लेन देन के मामले में भुगतान को प्रमाणित करने के लिए UPI पिन की आवश्यकता होगी। तो NPCI ने अपना पहला वन स्टॉप फिनटेक पेमेंट सॉल्यूशन जो बनाया है, उसका नाम क्या है? UPI ऑटोपे। और 2000 रुपये तक के लेन देन के लिए UPI ID या QR कोड का स्कैन करके ई मैंडेट बना सकता है, और उससे अधिक के लिए पिन कोड की आवश्यकता होगी। फैम पे ने एक संख्याहीन कार्ड फैम कार्ड के लॉन्च की घोषणा की है। यह कार्ड किस बैंक के साझेदारी से लॉन्च किया गया है? तो IDFC बैंक। फैम पे ने एक संख्याहीन फैम कार्ड के लॉन्च की घोषणा की है। यह कार्ड किस बैंक के साझेदारी से लॉन्च किया गया है? IDFC बैंक। IDFC बैंक के सहयोग से फैम पे ने एक संख्याहीन कार्ड लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? फैम कार्ड। IDFC बैंक। किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वो कौन है? तियानवेन? चीन। तियानवेन-1 सफलतापूर्वक कौन लॉन्च किया है? चीन किया है। किस दिन को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में IIT रोपर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पंजाब। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में IIT रोपर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पंजाब के साथ। पंजाब सरकार। किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की मदद करने दूध सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अमूल के साथ एक
MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को मदद करने, दूध सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अमूल के साथ एक MOU पे हस्ताक्षर किया है? तो आंध्र प्रदेश। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो कौन था? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट शुरू किया है। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट जो शुरू किया है वो कौन किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। किस बैंक के साथ LIC ने पॉलिसीज को वितरित करने के लिए एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता की घोषणा की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक के साथ LIC ने पॉलिसीज को वितरित करने के लिए एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता का घोषणा किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है LIC अपना पॉलिसी का वितरण करने के लिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया LIC पॉलिसी का वितरण करने के लिए। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी जिसे 3,000 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो मणिपुर का है। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है? तो कहाँ रखा गया है? मणिपुर में, जिसका राशि कितना है? 3,000 करोड़ रुपए की लागत से जिसको किया जा रहा है मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजना। किसने 10वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की आभासी बैठक को संबोधित किया? तो वो कौन थे? पीयूष गोयल। किसने 10वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की आभासी बैठक को संबोधित किया है? तो पीयूष गोयल। 10वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की आभासी बैठक का संबोधित कौन किया है? पीयूष गोयल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण की मंजूरी दी है। CCI का मुख्यालय कहाँ पर है? CCI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण की मंजूरी दी थी। मतलब कि कृष्णापट्टनम पोर्ट का कौन अधिग्रहण कर लिया है? अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड इसका अधिग्रहण कर लिया है। और जिसको मंजूरी कौन दिया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। किस एम्स ने IIT जोधपुर और IIT नागपुर के सहयोग से कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड विकसित किया है? IIT जोधपुर और IIT नागपुर के सहयोग से कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के लिए ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड विकसित किया है। कौन? एम्स नागपुर। एम्स नागपुर जोधपुर, IIT जोधपुर और नागपुर के सहयोग से एक रिस्ट बैंड विकसित किया है IIT एम्स नागपुर के द्वारा। किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है? किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है? तो तुर्कमेनिस्तान को। किस देश को विश्व व्यापार संगठन द्वारा जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है? तो वो कौन सा देश है? तुर्कमेनिस्तान को दिया गया है। किस मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किया है? तो कोयला मंत्रालय। वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया है। वो किस मंत्रालय का था वृक्षा अभियान? तो कोयला मंत्रालय का था वृक्षारोपण अभियान 2020, इसको अमित शाह ने नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। किसने लेह स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो DRDO किया है। किसने लेह स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो DRDO द्वारा किया गया है लेह में। किस देश के साथ भारत ने मरधू और हुडू द्वीप में मछली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो मालदीव के साथ में। किस देश के साथ भारत ने मरधू और हुडू द्वीप में मछली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक अनुबंध पर
हस्ताक्षर किया है तो मालदीव के साथ किया है। मर्दू और हुडहुडु द्वीप ये कहाँ पर है? मालदीव में है। और क्यों यहाँ पे किया गया एग्रीमेंट? मछली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए मालदीव में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश 87वां देश बन गया है? तो निगारागुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 87वां देश बन गया है, निकारागुआ। किस बॉलीवुड अभिनेता ने पूरे भारत में नौकरी के अवसर खोजने के लिए प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप कौन लॉन्च किया है? तो सोनू सूद। किस बॉलीवुड अभिनेता ने पूरे भारत में नौकरी के अवसर खोजने के लिए प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो सोनू सूद। प्रवासी रोजगार ऐप कौन लॉन्च किया है? सोनू सूद। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक मिश्रा। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक मिश्रा को। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के सीईओ और एमडी बनाया गया है, सीईओ और डायरेक्टर बनाया गया है, तो वो कौन है? आलोक मिश्रा। किस बैंक ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवा को पर युवा लोगों को प्रशिक्षित करने और कौशल प्रदान करने के लिए सहयोग किया है? तो वो कौन था? एयरटेल भुगतान बैंक। किस बैंक ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ सही ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवा पर युवा लोगों को प्रशिक्षित करने और कौशल प्रदान करने के लिए सहयोग किया है? तो एयरटेल भुगतान बैंक। प्रख्यात नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष सरकार द्वारा बंगा विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो किस राज्य सरकार द्वारा बंगा विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पश्चिम बंगाल का। प्रख्यात नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस राज्य सरकार द्वारा बंगा विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पश्चिम बंगाल का ये पुरस्कार है बंगा विभूषण, उससे सम्मानित किया गया था अमला शंकर को। अब वो क्या थे? नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थे अमला शंकर। टोंज मीडिया ग्रुप द्वारा स्थापित लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार किसको मरणोपरांत दिया गया है? तो अर्णव चौधरी को। टोंज मीडिया ग्रुप द्वारा स्थापित लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार किसको मरणोपरांत दिया गया है? तो अर्णव चौधरी को। लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार देता है टोंज मीडिया ग्रुप का। ये किसको मिला है? अर्णव चौधरी को। किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ युवा स्वयं सेवकों को जुटाने के संकल्प को मजबूत करने के लिए युवा यूनिसेफ द्वारा गठित एक बहुहितधारक मंच है युवा के साथ भागीदारी की है? तो कौन है? खेल मंत्रालय। किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ युवा स्वयं सेवकों को जुटाने के संकल्प को मजबूत करने के लिए युवा के साथ भागीदारी की है? तो खेल मंत्रालय। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर इन चीफ वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा इंडियन नेवल एकेडमी एझीमाला में डैश का सोलर प्लांट लगाया गया है। तो कितने का? 4 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। दक्षिणी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर इन चीफ वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा इंडियन नेवल एकेडमी INA एझीमाला में कितना सोलर पावर प्लांट का कितना वाट का लगाया गया है? तो 4 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। कहाँ पर? INA एझीमाला में। किसके द्वारा? अनिल कुमार चावला के द्वारा। किस IIT के साथ ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT दिल्ली। किस IIT द्वारा ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT दिल्ली। ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान के लिए किसके साथ समझौता किया है?
तो आईआईटी दिल्ली। त्रिपाली वेराककोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश से है? तो श्रीलंका। त्रिपाली वेराककोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश से है? श्रीलंका। किस देश को भारत 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन को सौंपा? किस देश को भारत ने 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपा है? तो बांग्लादेश को। भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपा है। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन ओवरसीज बैंक का पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी और सीईओ कौन अभी है? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ये इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ है, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। किस दिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया था? किस दिन को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया था? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस कार्यक्रम के तहत पहले इंडियन स्कोलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट INDSAT 2020 को आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? किस कार्यक्रम के तहत? तो स्टडी इन इंडिया। किस कार्यक्रम के तहत पहले इंडियन स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट INDSAT 2020 का आयोजन किया गया? किस कार्यक्रम के तहत? तो स्टडी इन इंडिया। किस जिले में नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो आनंद गुजरात में। आनंद गुजरात में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला आनंद गुजरात में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में एक पर्यटक पार्क के रूप में उत्कल उपवन की आधारशिला रखी है? तो झारसुगुड़ा उड़ीसा में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में एक पर्यटक पार्क के रूप में उत्कल उपवन की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर रखा गया है? झारसुगुड़ा उड़ीसा में। झारसुगुड़ा उड़ीसा में एक पर्यटक पार्क जिसका नाम है उत्कल उपवन की आधारशिला रखी गई है अमित शाह के द्वारा, झारसुगुड़ा उड़ीसा। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो पंचकुला हरियाणा। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो पंचकुला हरियाणा। किस देश को भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध के अनुसार $1 मिलियन मूल्य के तपेदिक रोधी दवा भेजी है? तो उत्तर कोरिया को। किस देश को भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध के अनुसार $1 मिलियन मूल्य के तपेदिक रोधी दवा भेजी है? तो उत्तर कोरिया को भेजा गया है भारत के द्वारा। बेंजामिन मकपा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो तंजानिया के। बेंजामिन मकपा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो तंजानिया के थे बेंजामिन मकपा। किस संस्थान के स्टार्टअप ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कलाई बैंड जिसका नाम है वैली बैंड विकसित किया है? तो IIM कोझिकोड ने। किस संस्थान के स्टार्टअप ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कलाई बैंड जिसका नाम है वैली बैंड विकसित किया है? तो IIM कोझिकोड ने विकसित किया। IIM कोझिकोड ने विकसित किया है एक कलाई बैंड जिसका नाम क्या है? वैली बैंड। किस देश के साथ RBI ने $400 मिलियन का मुद्रा विनिमय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो श्रीलंका के साथ में। 400 मिलियन का मुद्रा विनिमय समझौता पर हस्ताक्षर किससे किया RBI? तो श्रीलंका। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सड़कों के सुधार के लिए मेका
मेकाडिमाइजेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। मेकाडिमाइजेशन प्रोग्राम कौन सा स्टेट शुरू कर रहा है? तो जम्मू और कश्मीर। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सड़कों के सुधार के लिए मेकेडिमाइजेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर। मकेडिमाइजेशन प्रोग्राम कहाँ शुरू किया जा रहा है? सड़क सुधार के लिए, सड़कों के सुधार के लिए, तो जम्मू कश्मीर में। मकेडिमाइजेशन प्रोग्राम जम्मू कश्मीर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत में पढ़ने वाले अधिक छात्रों के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए एक समिति गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो डीपी सिंह। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत में पढ़ने वाले अधिक छात्रों के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? डीपी सिंह। भारत में पढ़ने वाले अधिक छात्रों के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए कमेटी का अध्यक्ष कौन है? डीपी सिंह। सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीम याकूब द्वारा नर्सों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कला नारायण सामी को। सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीम याकूब द्वारा नर्सों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कला नारायण सामी को। किसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो कौन है? राजेश भूषण। किसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है? राजेश भूषण। राजेश भूषण नए स्वास्थ्य सचिव है स्वास्थ्य मंत्रालय में। किस देश के साथ भारत ने 30 सेकंड के भीतर कोविड-19 परिणामों के लिए अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो इजराइल। किस देश के साथ भारत ने 30 सेकंड के भीतर कोविड-19 परिणामों के लिए अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो इजराइल के साथ किया है। अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट किसके साथ में किया गया समझौता? इजराइल के साथ में। किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? आनंदीबेन पटेल को। मध्य रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए कौन सी ऐप को लॉन्च किया है? तो चेक इन मास्टर। मध्य रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स मुंबई में टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए कौन सी ऐप को लॉन्च किया है? चेक इन मास्टर। चेक इन मास्टर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स मुंबई में लॉन्च किया गया है, जो टिकट चेकिंग स्टाफ है। ये ऐप है, टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए ऐप है ये चेक इन मास्टर। किसको 2020-2023 की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साहिल सेठ। किसको 2020-2023 की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साहिल सेठ। साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं के संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। साहिल सेठ। एमएसएमई के लिए मुथूट फिनकॉर्प ने कौन सा सलाहकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो रीस्टार्ट इंडिया। एमएसएमई के लिए मुथूट फिनकॉर्प ने कौन सा सलाहकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो रीस्टार्ट इंडिया। मुथूट फिनकॉर्प जो लॉन्च किया गया है एमएसएमई के द्वारा, वो कौन उस पोर्टल का नाम क्या है? रीस्टार्ट इंडिया। सऊदी अरब द्वारा आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की एक आभासी बैठक हुई। इस आभासी बैठक के दौरान किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो रविशंकर प्रसाद ने। सऊदी अरब द्वारा आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की एक आभासी बैठक हुई। इस आभासी बैठक के दौरान किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो रविशंकर प्रसाद ने किया था। इसका आयोजन कौन किया था? सऊदी अरब। श्री श्री जयकाली मातर मंदिर समाचार में है। यह किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में। श्री श्री
जॉय काली मातर मंदिर समाचार में है, ये किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में है। किसने 27 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये इसरो किया है। इसरो डीआरडीओ का रद्द कर दिया है, डीआरडीओ किया है इसको। किसने 27 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि और इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है? तो कौन किया है? डीआरडीओ किया है। डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता कौन शुरू किया है? डीआरडीओ। किस देश के साथ नई दिल्ली में रक्षा मंत्रियों की वार्ता आयोजित की गई है? तो इंडोनेशिया में। किस देश के साथ नई दिल्ली में रक्षा मंत्रियों की वार्ता आयोजित की गई? तो इंडोनेशिया के साथ रक्षा मंत्रियों की वार्ता का आयोजन किया गया। इंडोनेशिया। किस दिन सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है? 27 जुलाई। सीआरपीएफ की 82वां स्थापना दिवस 27 जुलाई। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब होता है? 27 जुलाई को, जो इस बार 82वां था। किस दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। सीआरपीएफ 27, हेपेटाइटिस 28। किसने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो एम.ए. हम्पी होली। किसने भारतीय नौसेना अकादमी में के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो एम.ए. हम्पी होली। पुस्तक क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के राइटर कौन है? तो इसके राइटर है विरल वी आचार्य। क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया का राइटर कौन है? विरल वी आचार्य। विरल वी आचार्य क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के राइटर है। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर ए अनसर्टेन वर्ल्ड के राइटर कौन है? तो एस जयशंकर। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर ए अनसर्टेन वर्ल्ड के राइटर कौन है? एस जयशंकर। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर द अनसर्टेन वर्ल्ड के राइटर है एस जयशंकर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार बाजार नामक पोर्टल लॉन्च किया है? रोजगार बाजार नामक पोर्टल कौन लॉन्च किया है? दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में से कौन सा है जो रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है? तो दिल्ली। बाजार पोर्टल दिल्ली। किसको ट्यूनेशिया का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो हिचेम मेचीची को। किसको ट्यूनेशिया का प्रधानमंत्री नामित किया गया? तो हिचेम मेचीची को। हिचेम मेचीची ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री है। किसने संघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों के डिजिटल मीट में भाग लिया? तो हर्षवर्धन ने। किसने संघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों के डिजिटल मीट में भाग लिया? तो हर्षवर्धन सिंह ने। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 27 जुलाई को अपने स्थापना दिवस समारोह में भारत मौसम विज्ञान विभाग के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मौसम। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का स्थापना दिवस 27 जुलाई को था, जिसके अवसर पर भारत मौसम विज्ञान विभाग ने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? मौसम। मौसम क्या है? भारत मौसम विज्ञान विभाग के लिए एक मोबाइल ऐप है। भारत और ब्रिटेन के ने 14वीं संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की बैठक की। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो पीयूष गोयल ने। भारत और ब्रिटेन ने 14वीं संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की बैठक की। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पीयूष गोयल। किसने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक में भाग लिया? तो निर्मला सीतारमन ने। किसने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? तो निर्मला सीतारमन।
AIIB की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक में कौन भाग लिया है? 5वीं वार्षिक बैठक में निर्मला सीतारमन। किसको AIIB के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो जिन लिकून को। किसको AIIB के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो जिन लिकून को। AIIB के अध्यक्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए कौन चुना गया है? जिन लिकून। स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट की संख्या को पार करने वाले 7वें गेंदबाज है। स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेटों की संख्या को पार करने वाले 7वें गेंदबाज है। वह किस देश के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड 500 विकेटों की संख्या को पार करने वाले 7वें गेंदबाज है। स्टुअर्ट ब्रॉड कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। किस राज्य सरकार ने निजी डॉक्टरों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए होम क्वारंटाइन पर कोविड-19 रोगियों के लिए एक नया एप्लीकेशन हिटएम विकसित किया है? HITAM हितम विकसित किया है। ये कौन किया है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने निजी डॉक्टरों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए होम क्वारंटाइन पर कोविड-19 रोगियों के लिए एक नया एप्लीकेशन HITAM हितम विकसित किया है? तो तेलंगाना। हितम जो विकसित किया गया एप्लीकेशन वो कौन किया है? तेलंगाना सरकार। हितम तेलंगाना सरकार। हितम तेलंगाना सरकार। कुमकुम का हाल ही में निधन हो गया। वह थी अभिनेता। कुमकुम क्या थी? अभिनेता थी। अभिनेत्री जो भी। IRCTC और SBI कार्ड्स ने मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नया रुपे क्रेडिट कार्ड NFC तकनीक से लेस है। NFC में N क्या है? N क्या है? नियर। IRCTC और SBI कार्ड्स ने मिलकर रुपे प्लेटफॉर्म पर अपना नया सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नया रुपे क्रेडिट कार्ड NFC तकनीक से लेस है। NFC में N क्या है? नियर। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? 29 जुलाई को। सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है और NRI को एयर इंडिया में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों में संशोधन को अनुसूचित किया है और NRI को एयर इंडिया में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। एयर इंडिया में 100% विदेशी निवेश का अनुमति मिल चुका है। किस देश को SBI ने कोविड से निपटने के लिए स्थानीय व्यापार के लिए USD 16.20 मिलियन तरलता सहायता प्रदान किया है? तो मालदीव को। किस देश को SBI ने कोविड-19 से निपटने के लिए स्थानीय व्यापार के लिए US डॉलर 16.20 मिलियन तरलता सहायता प्रदान किया है? तो किसको किया है? मालदीव को। SBI 16.20 मिलियन USD प्रदान किया है किसको? मालदीव को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? मॉरिशस। मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। 2021 के सत्र के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रमुख कौन है? नरेंद्र बात्रा। 2021 सत्र के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है? नरेंद्र बात्रा। किसको संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने जलवायु परिवर्तन पर अपने नए युवा सलाहकार समूह के नामित किया है? तो अर्चना सोरेंग को। किसको संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने जलवायु परिवर्तन पर अपने नए युवा सलाहकार समूह में नामित किया है? तो अर्चना सोरेंग को। अर्चना सोरेंग को जलवायु परिवर्तन पर अपने नए युवा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अर्चना सोरेंग।
किस जिले ने फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा सूचीबद्ध आकांक्षात्मक जिले की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बीजापुर, छत्तीसगढ़। किस जिले ने फरवरी-जून 2020 की अवधि के लिए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा सूचीबद्ध आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बीजापुर और छत्तीसगढ़। बीजापुर छत्तीसगढ़ का है, सॉरी, बीजापुर जिला का नाम है, छत्तीसगढ़ स्टेट का है। आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया कौन? बीजापुर, छत्तीसगढ़। किस राज्य में हरदीप सिंह पुरी ने उड़ान आरसीएस योजना के तहत पवन हंस द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाई? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में हरदीप सिंह पुरी ने उड़ान आरसीएस योजना के तहत पवन हंस द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाई? तो उत्तराखंड में। पवन हंस द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा को कहाँ दिखाया गया है? उत्तराखंड में। किसके द्वारा? हरदीप सिंह पुरी, उड़ान योजना के अंतर्गत। किस आईआईटी के साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी कानपुर। किस आईआईटी के साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी कानपुर ने। किस देश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है? तो जिम्बाब्वे। किस देश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है? तो जिम्बाब्वे के साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए जिम्बाब्वे के साथ एग्रीमेंट किया है भारत सरकार। किस बैंक ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी है? तो एडीबी ने। किस बैंक ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 22 करोड़ रुपए के अनुदान की मंजूरी दी है? तो एडीबी। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जुलाई को। तेलुगु पुस्तक पद्दी भावज लालू पद्दी भावज लालू के लेखक कौन है, जो अंग्रेजी पुस्तक टेन आइडियोलॉजी द ग्रेट आइसमेट्री बिटवीन रियनिज्म एंड इंडस्ट्रियलिज्म का अनुवाद है? जयपाल रेड्डी। तेलुगु पुस्तक है पद्दी भवज लालू, जिसका राइटर कौन है, जिसका अनुवाद किया गया है अंग्रेजी में टेन आइडियोलॉजी, जिसका राइटर कौन है? जयपाल रेड्डी। टेन आइडियोलॉजी पुस्तक का राइटर कौन है? जयपाल रेड्डी। जो किसका रूपांतरण है? पद्दी भावज लालू। पद्दी भावज लालू का अंग्रेजी रूपांतरण है टेन आइडियोलॉजी, जिसका राइटर कौन है? जयपाल रेड्डी। पद्दी भावज लालू जो तेलुगु पुस्तक था, उसका अंग्रेजी रूपांतरण है टेन आइडियोलॉजी, जिसका राइटर है जयपाल रेड्डी। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है, जिसने इलेक्ट्रिक बोट्स और वोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है? तो वो आदित्य है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है, जिसने इलेक्ट्रिक बोट्स और वोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है? तो आदित्य। आदित्य उस सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम है। आदित्य उस नौका का नाम है जो सौर ऊर्जा चलता है। उसको क्या मिला है? गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड। आदित्य। किस शहर को पूर्वोत्तर का पहला मैनहोल सफाई रोबोट बैंडीकोट मिला है? तो गुवाहाटी।
किस शहर को पूर्वोत्तर का पहला मैन होल सफाई रोबोट बैंडी कोट मिला है? तो गुवाहाटी को। बैंडी कोट एक सफाई रोबोट है, मैन होल सफाई रोबोट, जो किसको प्लान किया गया, जो कहाँ पे किया गया है इसका शुरुआत? तो गुवाहाटी में। पूर्वोत्तर का पहला मैन होल सफाई रोबोट जिसका नाम क्या है? बैंडी कोट, गुवाहाटी में शुरू किया गया है। काजी अनीक इस्लाम को 2018 में डोप टेस्ट में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2 साल का प्रतिबंध सौंपा गया। वह किस देश के हैं? तो बांग्लादेश। काजी अनीक इस्लाम को 2018 में डोप टेस्ट में विफल होने के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2 साल का प्रतिबंध सौंपा गया। वह किस देश के हैं? तो बांग्लादेश के हैं। पी हरिकृष्ण किस खेल से संबंधित है? पी हरिकृष्ण शतरंज से जुड़े हुए हैं। पी हरिकृष्ण किस खेल से संबंधित है? शतरंज। पी हरिकृष्ण शतरंज। किस देश ने वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल विजडम ट्रॉफी जीता है? तो इंग्लैंड। किस देश ने वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल विजडम ट्रॉफी जीता है? तो इंग्लैंड। रजत भाटिया किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। रजत भाटिया किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। रजत भाटिया क्रिकेट। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई। सोनम सेरिंग लेपचा का निधन हो गया है। वह क्या थे? लोक संगीतकार। सोनम सेरिंग लेपचा वह लोक संगीतकार थे। किस बैंक ने क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ मिलकर एमएसएमई सक्षम माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज की मदद के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये कौन है? सिडबी। किस बैंक ने क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ मिलकर एमएसएमई सक्षम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज की मदद के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो सिडबी किया है। सिडबी ट्रांस यूनियन किबिल के साथ मिलकर एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज की मदद के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। किसको ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो एस एन राजेश्वरी को। किसको? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नया अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? एस एन राजेश्वरी को। एस एन राजेश्वरी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक है। एस एन राजेश्वरी। किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव कौन है? हार्दिक सतीश चंद्र साहा। किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र साहा को। सतीश चंद्र साहा नरेंद्र मोदी का निजी सचिव है। आईसीआरए रेटिंग के बोर्ड ने किसको अपने एमडी और ग्रुप सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो एन शिवरन को। शिवरमन को किया है। आईसीआरए रेटिंग के बोर्ड ने किसको अपना एमडी और ग्रुप सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो एन शिवरमन को किया है। आईसीआरए रेटिंग के बोर्ड के एमडी और ग्रुप सीईओ कौन है? एन शिवरमन। किसने आत्मनिर्भर भारत के तहत एज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सीआईआई राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो पीयूष गोयल ने। किसने आत्मनिर्भर भारत के लिए एज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सीआईआई राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल। किसने बीमारी के प्रसार को कम करके कोविड-19 से निपटने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो डीआईएटी पुणे। किसने बीमारी के प्रसार को कम करके कोविड-19 से निपटने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो डीआईएटी पुणे के द्वारा विकसित किया गया है आश्रय आइसोलेशन सिस्टम। डीआईएटी पुणे।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। इसके अध्यक्ष, इसके हेड कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। कौन इस वर्ष के राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और अन्य खेल पुरस्कारों को अंतिम रूप देने के लिए चयन समिति का अध्यक्ष होंगे? तो ये कौन थे? मुकुंदकम शर्मा। मुकुंदकम शर्मा कमेटी के इस पैनल के अध्यक्ष थे जो अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अन्य पुरस्कारों के लिए जो चयन होगा खिलाड़ी का, उसका हेड थे मुकुंदकम शर्मा। चयन समिति के अध्यक्ष थे इसके मुकुंदकम शर्मा। प्रकाश जावड़ेकर ने किस देश की अध्यक्षता में छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो रूस। प्रकाश जावड़ेकर ने किस देश की अध्यक्षता में छठे ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो रूस की तरफ से आयोजित किया गया था छठा ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, जिसमें पार्टिसिपेट कौन किया है? प्रकाश जावड़ेकर। कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी लेगा? तो भारत। ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2021 में किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग से आपूर्ति लेने वाला पहला केंद्रीय सशक्त पुलिस बल कौन बन गया है? तो आईटीबीपी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग से आपूर्ति लेने वाला पहला केंद्रीय सशक्त पुलिस बल कौन बन गया है? तो आईटीबीपी। आईटीबीपी खादी और ग्रामोद्योग उद्योग से आपूर्ति लेने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बन गया है, आईटीबीपी। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव का क्या नाम, इनका हाल ही में निधन हो गया है? तो राम प्रधान। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव का हाल ही में निधन हो गया, वो उनका नाम क्या है? राम प्रधान। अभिनेता अनिल मुरली का निधन हो गया है, वह थे अभिनेता, ही लिखा होता है अनिल मुरली, क्या है? अभिनेता। अनिल मुरली अभिनेता। किस बैंक ने एक विशेष अभियान कोना कोना उम्मीद लॉन्च किया है? तो ये कौन किया है? कोटक महिंद्रा बैंक। कोना कोना उम्मीद कौन लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा बैंक। कोना कोना उम्मीद कोटक महिंद्रा बैंक। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन है? हमीद बाकायको। हमीद बाकायको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री है। हमीद बाकायको कौन है? आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री। हमीद बाकायको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री है। किसको ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को। किसको ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के अतिरिक्त एवं स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल।